Hello everyone. Today we are discuss new chapter number 18 neural control and coordination. तो start करते हैं. As you know, the function of the organ and organ system in our body must be coordinated to maintain homeostasis. Coordination is the process through which two or more organs interact and complement the function of one another. For example, when we do physical exercise, the energy demand is increased for maintaining and increase muscular activity. हम जैसे ही फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ जाती है, इससे एनर्जी की डिमांड भी बढ़ जाती है. द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो इंक्रीज, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है. द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिटेट्स एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन. अब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी है तो रेस्पिरेशन की रेट भी बढ़ी होगी. हार्ट बीट एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो वाया ब्लड वेसल्स, तो हार्ट बीट भी बढ़ी है और जो ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो है वो भी बढ़ा हुआ है. व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप्ड, जैसे ही हमने फिजिकल एक्सरसाइज रोकी, द एक्टिविटीज ऑफ नर्व, लंग्स, हार्ट, किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन. Thus, the function of muscles, lungs, heart, blood vessels, kidney, and other organs are coordinated while performing physical exercise. In our kidney, the neural system and the endocrine system jointly coordinated and integrate all the activities of the organ so that they function in a synchronized fashion. हमारी जो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम है, दोनों आपस में कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट रहते हैं और सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं ऑर्गन की और सारी फंक्शन को मेंटेन करते हैं, सिंक्रोनाइज्ड रूप से चलाते हैं. द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन. द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स. न्यूरल सिस्टम जो होता है वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ऑफ क्विक कोऑर्डिनेशन करता है. एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड करता है केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन के थ्रू. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन, mechanism of neural coordination like transmission of nerve impulse conduction across a synapses. अब हम सबसे पहले देखेंगे न्यूरल सिस्टम. द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स. न्यूरल सिस्टम जो होता है वो न्यूरॉन्स से कंपोज्ड रहता है, विच कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई. जो स्टिमुलेशन आता है उसको डिटेक्ट करती है, रिसीव करती है, फिर उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसमिट करती है ब्रेन के अलग अलग पार्ट में. द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी सिंपल इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स. द न्यूरल सिस्टम इज़ अ बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट्स where your brain is present along with number of ganglia and neural tissue. The vertebrates have a more developed neural system. सबसे सिंपल न्यूरल सिस्टम हाइड्रा में होता है जिसमें केवल न्यूरॉन्स का नेटवर्क रहता है. और उसके बाद हमने देखा इंसेक्ट में जो ब्रेन रहता है वो प्रेजेंट रहता है नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू के रूप में. वर्टिब्रेट है जिसमें जो न्यूरल सिस्टम है वो मोर डेवलप्ड है. सबसे पहले देखेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम. द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूडेड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड इज़ द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल. इन्फॉर्मेशन जो आई है उसको प्रोसेस किया जाता है और फिर उसको कंट्रोल भी किया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. The peripheral nervous system comprises of all the nerves of the body associated with the CNS. The nerve fibers of a peripheral nervous system are of two types, afferent fibers and efferent fibers. afferent fibers जो होते हैं वो सेंसेशन लेके आते हैं, efferent मोटर न्यूरॉन के थ्रू वहाँ पे एक्शन करता है.
The afferent nerve fibers transmit impulse from tissue organ to CNS, and the efferent fibers transmit regulatory impulse from from the CNS to the uh, concerned concerned peripheral tissue. अफ्रेंट आर्टीरियोल है वो इम्पल्स को लेके आती है अपनी सीएनएस के पास, फिर ईफ्रेंट जो है वो सीएनएस से उसको रेगुलेशन के लिए ट्रांसमिट इम्पल्स लेके जाती है जहाँ पर एक्शन हुआ है, स्टिमुलेशन आया है. द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन कॉल्ड सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सबसे पहले हमने ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो फाइबर्स देखे थे, अफरेंट फाइबर्स और ईफ्रेंट फाइबर्स. अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको टू टाइप में डिवाइड किया गया है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम relays impulse from the CNS to skeletal muscles, while the autonomic neural system transmit impulse from the CNS to involuntary organs. ठीक है, and smooth muscles of the body. The autonomic neural system is further classified into sympathetic neural system and parasympathetic neural system. सबसे पहले हमने ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो है उसको दो टाइप में डिवाइड किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फिर से दो टाइप में डिवाइड किया, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. उसके बाद हमने जो है जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम को फिर से दो टाइप में डिवाइड किया, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम. नेक्स्ट देखेंगे विशरल नर्वस सिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. द कंप्राइज ऑफ फुल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व फाइबर्स, गैंग्लिया एंड प्लेक्सेस, by which impulses travel from the central nervous system to the visceras and from the visceras to the central nervous system. Neuron as a structure and functional unit of neural system. A neuron is a microscopic structure composed of three major parts, namely cell body, dendrites and axon. The cell body contains cytoplasm with typical cell organs and certain granules bodies called Nissel's granules. Short fiber which branch repeatedly and project out of the cell body also contain Nissel granules and are called dendrites. ये है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ये डेंड्राइट्स, दिस इज एक्सोन एंड दिस इज सेल बॉडी. सेल बॉडी जो है उसमें निसल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं एंड डेंड्राइट्स में भी निसल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं. दीज फाइबर जो डेंड्राइट्स होते हैं, दीज फाइबर ट्रांसमिटेड इम्पल्स टुवार्ड्स द सेल बॉडी, ये इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ लेके आते हैं. The axon is a long fiber, the distal end of which is branched. Each branch terminate is a bulb-like structure called synaptic knob, which possesses synaptic vesicle containing chemicals called neurotransmitter. The axon terminal nerve impulse away from the cell body to a synapse or to a neuron muscular junction. Axon का जो distal end होता है वहाँ हमें बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जिसे हम बोलते हैं साइनेप्टिक नोब. साइनेप्टिक नोब जो है उसमें न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स है वो रहता है जो कि इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है न्यूरन नर्व से मसल्स की तरफ या एक नर्व से दूसरी नर्व. बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट्स द न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स. फर्स्ट है मल्टीपोलर न्यूरॉन, सेकेंड है बाईपोलर न्यूरॉन एंड थर्ड है यूनिपोलर न्यूरॉन. मल्टीपोलर न्यूरॉन में विथ वन एक्सोन एंड टू और मोर डेंड्राइट्स फाउंड इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स. एग्जाम्पल है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में हमको मल्टीपोलर न्यूरॉन मिलते हैं जिसमें एक्सोन तो एक ही हो लेकिन डेंड्राइट्स एक से ज़्यादा हो. सेकेंड है बाईपोलर न्यूरॉन विथ एन वन एक्सोन एंड वन डेंड्राइट्स जिसमें एक एक्सोन हो और एक ही डेंड्राइट्स हो. एग्जाम्पल है रेटिना ऑफ आई.
नेक्स्ट है यूनिपोलर न्यूरॉन, सेल बॉडी विथ एन वन एक्सॉन ओनली, जिसमें केवल एक्सॉन है, एक डेंड्राइट्स नहीं है, फाउंड यूजुअली इन द एम्ब्रायोनिक स्टेज। देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सॉन नेमली, और फिर एक्सॉन को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। ये हमने एक्सॉन और डेंड्राइट के बेस पर डिवाइड किया था, नंबर के बेस पर। अब बात करेंगे एक्सॉन को दो टाइप में डिवाइड किया है, माइलिनेटेड एक्सॉन एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। द माइलिनेटेड एक्सॉन, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर एनवेलप्ड सच विथ स्वान सेल। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है, एक्सॉन है, वो स्वान सेल से एनवेलप्ड रहते हैं, विच फॉर्म अ माइलिन सीथ, जो कि माइलिन सीथ फॉर्म करती है अराउंड द एक्सॉन। एक्सॉन के चारों तरफ जो स्वान सेल है वो माइलिन सीथ बनाती है, इसलिए इनको माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलते हैं। माइलिनेटेड न्यूरॉन में ही पाई जाती हैं। द गैप्स बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन सीथ आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवियर। ये जो गैप है दो माइलिन सीथ के बीच में, उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। स्पाइनल नर्व में और क्रेनियल नर्व में हमको माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स मिलते हैं। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स इज एंक्लोज्ड बाय अ स्वान सेल दैट डज नॉट फॉर्म अ माइलिन सीथ। जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है उसमें भी स्वान सेल रहती हैं, लेकिन वो माइलिन सीथ नहीं बनाती एक्सॉन के चारों तरफ। एंड एन कॉमनली फाउंड इन ऑटोनॉमस एंड द सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं वो हमारे स्पाइनल नर्व में और क्रेनियल नर्व में देखने को मिलती हैं, और जो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स या अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं वो ऑटोनॉमस एंड सोमेटिक न्यूरल सिस्टम में देखने को मिलती हैं।